मेरे बहुत अच्छे मित्र आदरणीय भाई श्री ओमदेव जी करोड़ बात से हमारे मध्य में है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से भाई ओमदेव जी खड़े हो जाएंगे, हमारे मध्य में है और जिनसे बहुत स्नेह मैं करता हूं, भगवान के भक्त, बड़े श्रद्धालु, जिनके प्रेम पास में मैं बंधा हुआ हूं। आदरणीय श्री मुकेश जी हमारे मध्य में लक्ष्मी नगर से हमारे मध्य में पधारे हैं। आप पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर हैं, उनका भी जोरदार करतल ध्वनि से आप स्वागत करेंगे और उन्हीं का कंधे से कंधा मिलाकर के बहुत सहयोग करते हैं, बहुत मेरे हृदय के बहुत करीब। आदरणीय भाई श्री प्रवीण आर्य जी हमारे मध्य में अपनी सहधर्मिणी के साथ में पधारे हैं, पूज्य माता जी के साथ में पधारे हैं और आर्य समाज यमुना विहार के यशस्वी मंत्री आदरणीय भाई श्री विश्वास वर्मा जी हमारे मध्य में विराजमान हैं, बहुत दूर दूर से। और कई सारे लोगों को तो मैं आज देख रहा था, मैं सूचना ही नहीं कर पाया, उनके फोन आए, बोले कुलदीप जी आते हो और चोरी चोरी कथा करके चले जाते हो। तो और भी कई लोग पहुंच जाएंगे, कल आ जाएंगे, हमारे मध्य में विराजमान है जी। उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, पूजा व सत्कार के योग्य वंदनीय मातृशक्ति और हमारे मध्य में विराजमान, मुझे लगातार पहले ही दिन से कैद कर रहे हैं बहुत श्रद्धालु आदरणीय श्री राजेंद्र आर्य जी हमारे मध्य में विराजमान हैं और उनकी बेटी हमारी आदरणीय बहन आकांक्षा। आप सबको यहां से पूरे देश में, पूरी दुनिया में ये चर्चा जा सके, ऐसा प्रयत्न और पुरुषार्थ दोनों पिता और पुत्री मिलकर के कर रहे हैं, तो उनको बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभाशीष। आदरणीय भाई हरवीर जी हमारे मध्य में हैं, उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधु, वंदनीय मातृशक्ति। बहुत अच्छी चर्चा भजनों में आप मेरे से पूर्व प्रिय देव जी से श्रवण कर रहे थे और मैं कविरत्न प्रकाश जी की पंक्तियां गुनगुना रहा था कि सुख चाहे यदि नर जीवन में तो जप ले प्रभु नाम, प्रमाद न कर। अंतिम पंक्तियों पर आपका ध्यान चाहूंगा कि पर निंदा को तजकर प्रकाश आदर्श बना निज जीवन को। पर निंदा को तजकर प्रकाश आदर्श बना निज जीवन को। सद्ज्ञान प्राप्त कर सज्जन से, दुर्जन से व्यर्थ विवाद न कर। जपले प्रभु नाम, प्रमाद न कर। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की कथा के प्रसंग में मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि दुर्जन मंथरा ने उस वाद और विवाद में महारानी कैकेयी को, जो उनके मन में श्री राम के प्रति श्रद्धा के भाव थे, वो भाव बदल दिए हैं। मैं कल निवेदन कर रहा था कि हमेशा सत्संग को अपने जीवन में वर्तमान रखना, सज्जन पुरुषों के सानिध्य को अपने जीवन के अंदर वर्तमान रखना। याद रखना, कभी सज्जन की और दुर्जन की मित्रता निभा नहीं करती। लिखा था रहीम ने, कहे रहीम कैसे निभे बेर केर को संग। कहे रहीम कैसे निभे बेर केर को संग और वे दौलत रस आपने उनके फाटक अंग, उनके फाटक अंग। बेर का पेड़ झूमता है जब हवा के मस्त झोंके चलते हैं, बराबर में केले का पेड़ भी है। जब दोनों आपस में टकराते हैं तो बेर के पेड़ को तो आनंद आता है, लेकिन केले के पत्ते तो, केले का वृक्ष तो बोलो घायल हो जाता है, अंग फट जाते हैं मानो उसके। सज्जनों के सत्संग को अपने जीवन के अंदर वर्तमान रखना, सत्संग को वर्तमान रखना। और मैं गाया करता हूं पंक्तियां कि जहां सत्संग होता है
वहां पर नित्य जाओ तुम, वहां पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम, जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर लेते जाओ तुम, वहाँ पर लेते जाओ तुम। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है, न कोई उम्र होती है। अमर ये दीप है उसकी कभी बुझती न ज्योति है, कभी बुझती न ज्योति है। अरे सत्संग करने की न कोई उम्र होती है। अमर ये दीप है इसकी कभी बुझती न ज्योति है। इसी ज्योति से जीवन की सदा ज्योति जलाओ तुम, सदा ज्योति जलाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर लेते जाओ तुम, वहाँ पर लेते जाओ तुम। हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम, ये मौका मत गवाओ तुम। जहाँ सत्संग होता है वहाँ पर लेते जाओ तुम, वहाँ पर लेते जाओ तुम, वहाँ पर लेते जाओ तुम, वहाँ पर लेते जाओ तुम। जहाँ सत्संग होता वहाँ पर नित्य जाओ तुम, हमें फुर्सत नहीं कहकर ये मौका मत गवाओ तुम। सत्संग को वर्तमान रखना, कुसंग को जीवन में कभी ना आने देना। महारानी कैकेयी के जीवन में मंथरा ने अपना काम कर दिया और ये कह दिया महारानी तो वरदान जो महाराज दशरथ पर आपके चाहते हैं उन वरदानों को मांगने का समय आ गया है, उन वरदानों को लेने का समय आ गया है। 2 वरदान मांग लो। क्या मांगू? बोले पहले वरदान में महाराज दशरथ से श्री राम के बदले में इस अयोध्या की राजगद्दी को मांग लेना भरत के लिए। ठीक है मंथरा, मांग लूंगी, लेकिन अगली बात कही महारानी दूसरे वरदान को भी आज ही मांग लेना। दूसरे वरदान में क्या मांगू मंथरा? तो मंथरा ने कहा महारानी दूसरे वरदान में श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। जब ये कहा मंथरा ने तो कैकेयी महारानी के मन के किसी कोने में अभी भी राम के प्रति श्रद्धा तो है, ममत्व तो है, प्रेम तो है। ये कहती है री मंथरा राम को वन में क्यों भिजवाना है, राजगद्दी ही चाहिए ना, तो मैं राजगद्दी मांग लूंगी। मंथरा बोली ना महारानी, राम के लिए 14 वर्ष का वनवास पहले मांगना। क्यों? क्योंकि महारानी जब तक राम अयोध्या में रहेंगे तब तक भरत को राजा कौन बनने देगा? तब तक भरत राजा नहीं बन पाएंगे। और एक बात कहती है, इससे पता लगता है भाइयों के आदर्श का। मंथरा भी एक बात कहती है महारानी आप ये क्यों भूल जाती हैं
कि राम के रहते हुए भरत भी इस अयोध्या की राजगद्दी पर बैठ न सकेगा। क्या आप अपने पुत्र के भ्रातृ प्रेम को नहीं जानती महारानी? क्या भरत के हृदय में राम के प्रति उमड़ने वाले श्रद्धा के समंदर के विषय में आप नहीं जानती महारानी? जो श्रद्धा का सरोवर भरत के हृदय में हिलोरे मारता है श्री राम के प्रति, हे महारानी, उसके रहते हुए भरत अयोध्या की राजगद्दी पर कदापि कदम न रख सकेगा। इसलिए राम के लिए 14 वर्ष का वनवास पहले मांगना, जरूर मांगना। और एक बात कही महारानी, महाराज से ये वचन, ये वरदान मांगने से पहले राम की सौगंध जरूर खिलवा लेना महाराज दशरथ से। तैयार कर दिया सारी भूमिका, और बस महारानी कैकेयी मंथरा की बातों में आकर के कोप भवन में चली गई थी। उधर महाराज दशरथ कैकेयी को वो शुभ समाचार सुनाने के लिए चले हैं, लेकिन जब वहां भवन में कैकेयी को नहीं पाया तो पूछा महाराज दशरथ ने, महारानी कैकेयी दिखाई नहीं दे रही है, कहां है महारानी कैकेयी?